देखिए, टॉपिक का नाम समझ लीजिएगा और इसको प्रूव करने का तरीका समझ लीजिएगा। अगर तरीका पकड़ में आ गया तो दीज प्रूफ्स आर वेरी इजी, और पकड़ में ना आया, रटना पड़ गया, तो फिर हालत खराब। क्या प्रूव करना है? रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। साफ साफ दिख रहा है कि हम उस बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं जो बॉडी किसी एक्सिस के चारों ओर रोटेट कर रही है, मोमेंट कर रही है। ठीक है, मोमेंट करती हुई बॉडी का एक चीज कांस्टेंट होती है। कैसे? देखो ध्यान से। जैसे मान लिया आपके साइकिल का एक पहिया है। अब आप कहेंगे साइकिल का पहिए का एग्जाम्पल क्यों देते हो? बाइक का पहिया है, चलो चेंज कर दिया। और ये है क्या? एक तीली है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बाइक की पहिया माचिस की तीली आ जाएगी। धन्य हो विधाता। मतलब बाइक का पहिया है और उसमें तीली माचिस की ये अरे ये बताओ, ये हमने बाइक का पहिया लिया और बाइक के पहिया में बीच माचिस तेल लगा दी। धन्य हो। सुने ध्यान से, ये सेंटर है। अब सावधान, अगर हम इस तीली में बहुत सारे पॉइंट ऐसे लगा दें और मैं ये कहूं कि 10 सेकंड में तीली यहां आ गई, ये वाला पॉइंट यहां आ गया, ये पॉइंट यहां आ गया, ये पॉइंट यहां आ गया, ये पॉइंट यहां आ गया, तो ये बताओ क्या हर एक पॉइंट सेम एंगल से घुमा है कि अलग अलग एंगल से घुमा है? एंगल सेम है कि अलग अलग है? यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम है। पहली चीज पहले सुन लीजिए पूरी बात। यहां से यहां तक टाइम सेम है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम क्या देता है आपको? एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी भी सेम है। तो यानी रोटेट करती हुई बॉडी के हर एक पॉइंट की एंगुलर चीज कांस्टेंट होती है। जैसे सुनिए ध्यान से, ये एक पहिया फिर लेते हैं। अब ये साइकिल का नहीं है, ऐसे प्लेन ऐसे पहिया है। अब अगर ये पहिया इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में मूव कर रहा हो, एक ये पॉइंट, ये एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, अगर ये पहिया 10 डिग्री से घूमेगा तो भैया हर एक पॉइंट 10 डिग्री से घूम जाएगा, नहीं घूम जाएगा? तो यानी कि किसी भी एक्सिस के चारों ओर रोटेट करती हुई बॉडी का एंगुलर चीज कांस्टेंट होती है। तो हम कोई प्रूव करेंगे तो वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से उसकी कोई एंगुलर चीज आ जाए, वो चीज आप यहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये पकड़ने की कोशिश करेंगे। इसके जितने भी प्रूफ हैं, जिसका भी रिलेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ है, उसके प्रूफ का यही एक तरीका होता है। और आप इसको नहीं छुएंगे, आप इस फार्मूले को देखेंगे। देखो ध्यान से, हम पहले कैसे प्रूव करना है ये बाद में बात करेंगे। पहले प्रूफ क्या करना है? देखो, एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन चाहिए। एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है? जे बराबर, ये जे वो वाला नहीं है, जे कैप, जे बराबर क्या फॉर्मूला बताया गया? मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, मतलब P इंटू आर। वेक्टर की हम बात नहीं कर रहे हैं। क्या यहाँ कोई एंगुलर चीज है? एंगुलर तीन चीजें हमारे पास हैं: एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। तीनों में से कुछ दिख रहा है आपको? यहाँ नहीं दिख रहा, चलो छोड़ो। P का फार्मूला M इंटू वी होता है। क्या यहाँ कोई एंगुलर चीज है? अच्छा, मिल गई। कौन सी चीज मिल गई? एंगुलर। वी एंगुलर चीज होती है। हमने अभी एंगुलर क्वांटिटी तीन बताई, हमने तीन बताई, थीटा, ओमेगा और अल्फा। है इसमें कुछ? किसी का रिश्तेदार यहाँ छुपा हुआ है? वी बराबर आर ओमेगा, यानी कि हम वी को क्या लिखते हैं? आर ओमेगा इंटू आर। अब तरीका देखिए, ओमेगा मिल गया तो हम कहेंगे भैया एक बॉडी है, पूरी बॉडी है, वो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से किसी एक्सिस के चारों ओर रोटेट कर रही है। तो ओमेगा तो हर एक पार्टिकल का सेम होगा। अब देखो, ये एक बॉडी है जो बहुत सारे पार्टिकल होंगे, तो हम कहेंगे उस पूरी बॉडी का जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कितनी है? ओमेगा है। उस बॉडी का एक पार्टिकल लेंगे m1, एक पार्टिकल, और उसकी दूरी क्या लेंगे? r1। तो हम कहेंगे देखिए, इस पार्टिकल की जो लीनियर वेलोसिटी होगी v1, वो होगी r1 ओमेगा। ओमेगा तो कांस्टेंट है। इस पार्टिकल का जो एंगुलर लीनियर मोमेंटम होगा p1, वो होता है m1 v1, यानी m1 r1 ओमेगा। इस पार्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं, बॉडी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। इस पार्टिकल का जो J1 है वो है P1 इंटू R1,
यानी कि m1 इंटू आर वन इंटू ओमेगा इंटू आर वन, यानी m1 r1 स्क्वायर ओमेगा। यहाँ पहुँच गए तो एक पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम मिल गया। फिर कहेंगे भैया और भी बहुत सारे पार्टिकल होंगे, उनके मासेस m2 m3 m4 होंगे, उनकी डिस्टेंसेस r2 r3 r4 होंगी, तो उनके एंगुलर मोमेंटम्स होंगे m2 r2 स्क्वायर ओमेगा निकाल लेंगे और सबको उठा के ऐड कर देंगे तो पूरी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम निकल आएगा, तो प्रूफ अपने आप हो जाएगा। तो समझना है कहाँ से प्रूफ करना है, जहां से आपको कोई एंगुलर चीज मिल जाए। लॉजिक पकड़ में आया? तो लिखिए लेट अ बॉडी, तो प्रूफ कहां से स्टार्ट किया समझ में आ गया? लिखिए लेट अ बॉडी इज रोटेटिंग, let a body is rotating about an axis with angular velocity omega। ये चीज फिक्स हो गई। हम पूरी बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं, बॉडी बोले तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के बारे में बात कर रहे हैं। That a body is rotating about an axis with angular velocity omega। अब क्या करेंगे, उसका एक पार्टिकल उठाएंगे। Let a particle of mass m1, let a particle of mass m1 at distance r1 from the axis of rotation, at the distance r1 from the axis of rotation। अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पार्टिकल का लीनियर वेलोसिटी निकालेंगे, फिर इस पार्टिकल का p निकालेंगे, फिर इस पार्टिकल का j निकालेंगे, एक पार्टिकल का। ठीक है, तो यहां से बात स्टार्ट होती है। तो हम क्या करेंगे, लीनियर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, लीनियर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, क्या बताया, v1 इज इक्वल टू r1, ओमेगा कांस्टेंट है। हमने कहा ओमेगा हर पार्टिकल के लिए कांस्टेंट है, हर एक पार्टिकल। भाई जैसे आप मान ले खड़े हैं और ऐसे घूम जाओ तो आपकी नाक भी उतने एंगल से घूम जाएगी, आपका आंख भी घूम जाएगी, तो यानी लीनियर चीज, एंगुलर चीज कांस्टेंट हो गई। अच्छा, द लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, द लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल बोल रहा हूं बार बार मैं, P1 इज इक्वल टू m1 इंटू V1 होता है, यानी m1 और V1 की वैल्यू r1 ओमेगा। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, J1 इज इक्वल टू क्या होता है, P1 इंटू R1, यानी कि M1 R1 ओमेगा इंटू R1, तो क्या हो जाएगा M1 R1 स्क्वायर ओमेगा। तो ये एक पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम निकल आया। ठीक है, और सारे पार्टिकल होंगे तो कब पहुंचे यहां तक। अब इसी प्रकार से और सारे पार्टिकल होंगे, तो सिमिलरली लिखिए, सिमिलरली लेट, नहीं सिमिलरली काटिए, लेट m2 m3 अप टू सो ऑन, m2 m3 और पार्टिकल लेंगे ना, m2 m3 अप टू सो ऑन आर द masses of other particle, are the masses of other particles and their distances from the axis of rotation be r2 r3 and so on, r2 r3 and so on, then their angular momentum is given by, their angular momentum is given by, देखो जब आप लिखेंगे J2 तो क्या होगा, M2 R2 स्क्वायर ओमेगा, नहीं होगा, ये तो चेंज होगा केवल। J3 इज इक्वल टू M3 R3 स्क्वायर ओमेगा एंड सो ऑन, बहुत सारे हो जाएंगे। तो जब हम निकालेंगे एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी, तो क्या करेंगे, सभी पार्टिकल्स के एंगुलर मोमेंटम को प्लस कर दीजिए, प्लस कर देते हैं। तो J इज इक्वल टू J1 प्लस J2 प्लस J3 प्लस सो ऑन, यानी M1 R1 स्क्वायर ओमेगा प्लस M2 R2 स्क्वायर ओमेगा प्लस सो ऑन, ओमेगा कॉमन ले लूँ तो M1 R1 स्क्वायर प्लस M2
r2 स्क्वायर प्लस 1 ओमेगा बाहर हो गया, ये सिग्मा एम आर स्क्वायर होता है, ये हम पढ़ चुके हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये आई हो गया, आई ओमेगा, जे बराबर आई ओमेगा। ये यहाँ पर हम प्रूफ पे पहुंचे, ये हमको प्रूफ करना था। अब यहाँ पर जितने भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिश्तेदारी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन उसके टर्म में देनी पड़ेगी। भाई जैसे आप किसी के साथ गए, ये मेरे मामा, मैं इनका भांजा, ये मेरी बुआ, मैं उनका भांजा, ऐसा बोलते हैं आप। ये मेरे मौसा, मैं उनका भांजा, ऐसा बोलते हैं आप वैसे बताते हैं, ये मेरे पिताजी, मैं उनका भांजा, ऐसा बोलते हो आप। जिसके साथ होते हो उसके साथ बताते हो ना। तो मोमेंट, ये मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ये एंगुलर मोमेंटम से मेरी रिश्तेदारी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जिससे साथ रिश्तेदारी है उसकी डेफिनेशन उसी के टर्म में देनी पड़ेगी। तो देखो यहाँ आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जी अपॉन ओमेगा। अगर ओमेगा को 1 मान ले तो आई बराबर जे हो जाएगा। तो अगर हम कहें व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आप कहेंगे मोमेंट, प्लस समझ लीजिएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, एंगुलर मोमेंटम है ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी रोटेटिंग विद द यूनिट एंगुलर वेलोसिटी। नहीं कह सकता हूँ, नोट करिए जरा, फिर बात करते हैं डेफिनेशन। मतलब आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया की रिश्तेदारी उसी के टर्म में देनी पड़ी जिसके साथ वो है, ये नहीं कि किसी और के साथ आप दोगे डेफिनेशन। तो लिखिए हेंस, तो डेफिनेशन लिखो 10 मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, ऑफ ए बॉडी, कैसी, रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस। भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका होता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब ये ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, ऑफ ए बॉडी, कैसी, ये भी ना लिख देना, हिंदी वाला भी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस is equal to the angular momentum, is equal to the angular momentum of the body rotating with unit angular velocity, unit angular velocity।